है कि वहाँ के मुखिया के द्वारा मुर्दा को जिंदा किया जा रहा है। जी जी एकदम सही मामला है। चांदनी खातून 2021 नवंबर में मर चुकी है। और कैसे इनके पंचायत के मुखिया के द्वारा मुर्दा को जिंदा किया जा रहा है। हाँ, निष्पक्ष जांच होगा तो हमें आशा है कि कोई भी कर्मी जो कि छोटे कर्मी हैं, बड़े कर्मी नहीं कहेंगे कि बल बीडीओ साहब डीएम साहब ले लिए पैसा, छोटे कर्मी हैं जो कि पूरे कमीशन पर मुखिया अपना कमीशन दिया, बहुरा सही किया गया, गलतों को सही कर दिया गया। इंदिरा आवास निकाल लिया गया है तीनों किस्त, पैसा किसने उठाया? कोई डर से नहीं उठाते हैं ना। मुखिया बहुत दमंग है। रतन पासवान का कोई बेटा ही नहीं है और रतन पासवान का बेटा बना के कुंदन को इंदिरा आवास दिया गया। यानी जिसका बेटा नहीं है, जिसका कोई वंश नहीं है, उसको भी वंश। हाँ जी, दे देते हैं। हाँ ये आपके मुखिया का कारनामा जी है। जी कारनामा है। तो ये सब इंदिरा आवास में है ही, मनरेगा में बहुत घोटाला है। मतलब कहीं पर भी आपको बोर्ड नहीं मिलेगा लिखा हुआ, बोर्ड बनाता है उस पर लिखबे नहीं करता है। कहाँ घोटाला हुआ है? घोटाला तो हम मनरेगा में मनरेगा में भी। मनरेगा में क्या हुआ? बिहार में नेता, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ भी संभव है। इतना ही नहीं, नालंदा में कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। पंचायत का जनप्रतिनिधि पंचायत के विकास के लिए चुना जाता है, लेकिन पंचायत का विकास तो कम, अपने परिवार का विकास ज्यादा करता है। नालंदा जिले के पलटपुरा पंचायत में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां के मुखिया के द्वारा मुर्दा को भी जिंदा किया जा रहा है। हमारे साथ उसी पंचायत के कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है और कैसे इनके पंचायत के मुखिया के द्वारा मुर्दा को जिंदा किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD अनवर नसीम, मोहम्मद अनवर नसीम, बेलची शरीफ मकान हुआ। वेल्ची शरीफ। किस जी। पंचायत के हैं आप? पलटपुरा पंचायत। पलटपुरा पंचायत। आपके पंचायत के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ के मुखिया के द्वारा मुर्दा को जिंदा किया जा रहा है। जी क्या जी मामला है? एकदम सही मामला है। चांदनी खातून 2021 नवंबर में मर चुकी है। मर गई। इसको मुखिया चांदनी खातून मर गई। हाँ मर गए हैं। अच्छा। और उसका पति का नाम कादिर है, मोहम्मद कादिर। वो बंगाल में रहती है, मजदूरी करती है। और उसके बाद कादिर के नाम से इंदिरा आवास निकाल लिया गया है तीनों किस्त। पैसा किसने उठाया? मुखिया जी से पूछा गया, कोई अफसर गए जांच में तो कहेंगे नहीं चांदनी सही है, मिल गया चांदनी को। हो सकता है चांदनी दूसरी चांदनी हो, कादिर दूसरा का आधार कार्ड बना करके फॉल्स दिखा रहा हो और वो बैंक अकाउंट भी फॉल्स बनाया हो। ये तो जांच का विषय है सर, और आपको हम क्या बोल सकते हैं। और बहुत से लोग हैं नौकरी वाले, सज्जाद बार बार कह रहे शहजाद की बीवी को मिला है, और यहाँ सूची में है, आम सभा की सूची में है सज्जाद मोहम्मद सज्जाद अली, है ना? मोहम्मद सज्जाद अली। हाँ। और बार बार वीडियो सब कहते शहजाद की पत्नी को मिला, और सज्जाद अली का ना यहाँ सूची में नाम है भैया। शहजाद की नहीं। सज्जाद छोटा भाई का नहीं है, बड़े भाई सज्जाद का है, जो नौकरी कर रहे थे वहाँ क्या कहते हैं कोर्ट में, जो ये हो गया रिटायर कर रहे हैं। जी 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 उन लोगों को भी इंदिरा आवास का लाभ दिया हाँ गया। इंदिरा आवास का लाभ दिया तो गया। क्या लगता है कि जो क्रीमी लेयर के हैं उन्हीं को केवल दिया गया? हाँ गरीब लोगों को नहीं, गरीब लोग को तो नहीं मिला है सर। जितने भी बड़े बड़े लोगों को मिला है उसकी जांच का भी था। 309 कॉलोनी मिला है। 309 कॉलोनी। जी ये वीडियो था बगैर जांच के, कक दिन में 100 कॉलोनी वाले को ये क्या कहते हैं इसमें दे दिए हैं। तब पूरे पंचायत में एक आप ही व्यक्ति हैं और कुछ और लोग हैं जो आवाज ये उठाए हैं, और क्यों नहीं? कोई डर से नहीं उठाते हैं ना। मुखिया बहुत दमंग है। अच्छा। किसी पर आरोप लगा सकता है। हम पर भी आरोप लगा रहा है बार बार कि हमारा मर्डर कर देगा, तो हमारा ये कर देगा, तो वो कर देगा। तो लगाइए ना भाई। अरे यहाँ DSP बैठे हुए हैं, SP साहब बैठे हुए हैं, ये तो देखेंगे ना कि अनवर नसीम कितना बड़ा क्रिमिनल है। वो भी तो जांच करेंगे ना। आपके लगाने से नहीं होगा ना। विजय समातो हो या कल्लू हो बाढ़ वाले, इससे उससे कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-4 बार और लगा चुके हैं हम पर इल्ज़ाम। तो क्या होगा? ऐसे तो बहुत है। सोनी खातून वो यहाँ की नतिन पुथू है। अच्छा। और उसको भी इंदिरा आवास मिला हुआ। ये तो बोलते हैं वीडियो तो कि बेटी यहाँ रह रही है, मुखिया जी कह रहे बेटी यहाँ रह रही है माँ के यहाँ, उसको बेटा नहीं है। वो हो रहा। रतन पासवान पेड़ोका के हैं, रतन पासवान का कोई बेटा ही नहीं है, और रतन पासवान का बेटा बना के कुंदन को इंदिरा आवास दिया गया। यानी जिसका बेटा नहीं है, जिसका कोई वंश नहीं है, उसको भी वंश हाँ जी दे देते हैं। हाँ ये आपके मुखिया का कारनामा जी है। जी कारनामा है बेचारा। पंचायत देखिए इंदिरा आवास साहब को क्या मालूम हाँ। कि क्या हो रहा है। ये तो आप बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं कि हाँ। जिसको वंश नहीं है उसको वंश जब नहीं मेरे मिल रहा है। साथ चले फोर्स लेकर के हम सबका बता देंगे, एकदम क्लियर दम वे में बता देंगे। अब हम ऐसा संभव होता है? ऐसा हाँ हो सकता है? जी जी दम हो रहा है। हो रहा है। पलटपुरा पंचायत में हो रहा है सर। ऐसा देखिए ये पलटपुरा पंचायत के अनवर नसीम है
जो ये साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, दावा ठोक करके ये कह रहे हैं कि इनके पंचायत के मुखिया के द्वारा वैसे लोगों को वंश दिया जा रहा है, वैसे लोगों को पुत्र दिया जा रहा है जिनका कोई वंश नहीं है। यानी कागजात पर बिना वंश वाले लोगों को ही बेटा बनाकर उन्हें इंदिरा आवास का लाभ दिया जा रहा है। यही मामला है ना जी। हाँ? उनकी 2 बेटी है। अच्छा। रतन पासवान की शादीशुदा है और बेटा कुंदन को बना करके बाप बना दिया है इसको, क्या कहते हैं, रतन को। अच्छा, समझे? बेटी है उनको बेटा दे दिया गया है। हाँ, बना बेटा दिया बेटा गया। दे दिया गया, अभी इंदिरा आवास में बेटा दे दिया गया है। अच्छा, समझे? और कहाँ घोटाला हुआ है? घोटाला तो हम मनरेगा में मनरेगा में भी? मनरेगा में क्या हुआ है? बहुत सा वृक्षारोपण का दिखाए हुए हैं मुखिया जी। अच्छा। पर पूरा रोड से आरा मशीन तक दोनों तरफ रोड के पौधारोपण, एक भी पौधारोपण नहीं, हम सबका वीडियो बनाए हुए हैं। महिला आरा से लेकर के दोनों तरफ पौधारोपण का है, वृक्षारोपण का, वो भी जाकर देख ले, कोई एक भी पौधारोपण नहीं हुआ है। यानी कागजात पर कई योजनाएं हाँ, संचालित जी, है, जी, लेकिन सर। धरातल पर एक भी धरातल योजना नहीं है। यानी ये तो मूर्त जाकर रूप में नहीं ये है। तो जाकर के जांच का विषय है ना सर। है ना? अच्छा, वीडियो हम कर लिए, उनके 2 भाई के खेत में लगा हुआ पौधारोपण, जाके खेत में देख लें। मुखिया जी अपने भाई के दिए हैं 2 खेत में, एक आरिफ रजा है, एक शाहिद इमाम है। अच्छा, यानी परिवार का डेवलप कर जी। रहा है। अब पशु सेठ दिए हैं 2 भाई को, इकबाल को और शाहिद इमाम को पशु सेठ। और पंचायत में किसी को पशु हाँ, मिला है पंचायत, मिला है। वो इकबाल जो है वहाँ, ये जो है इसका ये बना हुआ है, क्या कहते हैं, वेंडर बना हुआ है। अच्छा। माल वही सप्लाई देता है, माल बना लिया पब्लिक, और उसको पैसा अभी तक नहीं मिला वेंडर वाले को, वेंडर नहीं दिया पैसा। ये तो जांच का विषय है, जाकर के पूछिए आप पंचायत में। आवेदन दिए हैं? हाँ, सब आवेदन दिए हुए हैं। कहाँ आवेदन दिए? डीएम साहब को, डीडीसी साहब को, आपके डीआरडीए साहब को, फिर दिए हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सचिव। तो यहाँ के अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? बोले जांच होगा 18 के बाद, 18 तारीख के बाद। अभी जरा मास मेला है। मलमास हाँ, मेला मलमास मेला है, उसके बाद तो भरोसा है ना कि जांच हाँ, होगा? जांच तो होगा। अब तो भरोसा दिए हैं डायरेक्टर अधिकारियों के द्वारा साहब। भरोसा हाँ, दिया डायरेक्टर गया साहब भरोसा दिए, समझे? अच्छा, क्या लगता है अनवर जी, कितने रुपयों का घोटाला हुआ कम होगा? से कम 2-3 करोड़ का सर। 2-3 करोड़ का? जी जी जी। तो एक मुखिया 2-3 करोड़ कमा लेता? हाँ, इंदिरा आवास में 300 कॉलोनी है। अच्छा। 1,40,000 कॉलोनी के ऊपर मिलता है। 309 कॉलोनी है, जोड़ लीजिए सर कितना हुआ। तो टोटल रुपए उन्हीं को नहीं ना? नहीं, 40,000, कोई से 50,000, कोई से 30,000। 30,000 से तो कोई कम में नहीं है 30,000 क्या है? एक कॉलोनी पर कमीशन। जी, एक कॉलोनी पर 30,000 कमीशन। अब बार बार बोलते कि अनवर जी से हमारा आपसी झमेला है, और आपसी झमेला क्या है भैया? उजागर करने वाला कोई है नहीं। जो उजागर किया इसका मुंह बंद करने के लिए हमको जो है हर अफसर से मिलवा रहे हैं कि मेल मिलाप करा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हम मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। ज़्यादा होगा तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे, अब फिर जो है वहाँ पटना में जो है जाएंगे, यानी हाई कोर्ट तक जाइएगा, लेकिन इसका जांच कराइएगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जांच कराएंगे, विजिलेंस में भी जाएंगे, जांच करा। जहाँ जाना हाँ, जाएंगे एकदम, उसका पूरा गहराई तक जाएंगे। अच्छा, क्यों इतना सोच लिए हैं? सोच लिए इसलिए कि ये जनता का पैसा को लूट रहा है। अच्छा, और धनबाद में बनाया, जमीन लिया है 1.5 करोड़ का, कलगड़ा में 1.5 करोड़ का लिया है जमीन। कनाडा? नहीं, कलगड़ा। अच्छा, कलकत्ता में। हाँ, बेलछी में लिया है 50-60 लाख का जमीन। यानी जनता के हित के लिए आप सोच रहे हैं? हाँ, जनता के हित के लिए, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई हम प्रतिनिधि नहीं है, अच्छा। समझे? कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, और कोई इसको दबाने वाला भी कोई नहीं है। अफसर लोग भी PRS, जूनियर इंजीनियर, मनरेगा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अधिकारी टोटल मुखिया? हाँ, दम सपोर्ट कर रहे हैं, PRS और जूनियर इंजीनियर। इधर जो है आपके इंदिरा आवास सहायक, इंदिरा आवास सुपरवाइजर, सब मुस्लिम से सब सपोर्ट किए हैं। सभी लोग सब? हाँ, मुस्लिम से सब सपोर्ट किए इनको। तो ये देखिए, पलटपुरा पंचायत के वेलछी शरीफ गांव के अनवर नसीम हैं, जिनका साफ तौर पे अपने मुखिया पर यह आरोप है कि उनके द्वारा करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है, योजनाओं में भारी गड़बड़ी की गई है, वो भी अधिकारियों की मिलीभगत से। एक और पंचायत के व्यक्ति हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? वीरेश कुमार। वीरेश कुमार। आपका घर कहाँ है? भोजपुर। भोजपुर। किस पंचायत? पलटपुरा पंचायत नहीं पड़ता है। पलटपुरा पंचायत में ही पड़ता है। अच्छा, क्या क्या मामला है आपके पंचायत में? सुनते हैं कि वहाँ मुखिया जी मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं। मुर्दा को जिंदा कर ही रहे हैं भाई, वंश बिना वंश वाले को वंश दे रहे हैं। सब कहा क्या जाता है, तो जांच का विषय है, जांच तो होना चाहिए। अफसर लोग कर रहे हैं, बोले आश्वासन मिला भी है कि मलमास मेला के बाद जांच होगा, इस चीज़ का जांच होगा जी।
और देखिए सबसे ज़्यादा तो ये सब इंदिरा आवास में है ही, मनरेगा में बहुत घोटाला है। मतलब कहीं पर भी आपको बोर्ड नहीं मिलेगा लिखा हुआ, बोर्ड बनाता है उस पर लिखबे नहीं करता है, किसी भी योजना का बोर्ड नहीं मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा जब जांच के पैसा आया तब लिखा चालू किया होगा। ये मतलब वृक्षारोपण बहुत गर्दा करके पैसा उठाया गया है वृक्षारोपण में, लेकिन है नहीं, देखने का चीज़ सब है। ये तो घर है कि बना देंगे 1 घंटा में, लेकिन वृक्षारोपण थोड़ी है कि आप जो रोपे हैं 2 साल पहले 2 साल में तुरंत रोपिएगा तो हो जाएगा। नहीं, तो देखने का चीज़ ना है। यही तो है पेड़ कि थोड़ी एक समय, हाँ समय आने पे ये फल देगा। हाँ, और ये मुखिया जी कहले बोलते हैं क्रिमिनल है। अरे क्रिमिनल बीरेश महतो या अनवर नसीम है या कोई भी है, उसको न्यायालय, उसके लिए न्यायालय है ना, न्यायालय देखेगा, या पुलिस है ना, हमारे माननीय एसपी साहब, डीएसपी साहब, या मेरे थाना का जो भी लोग हैं वो देखें ना कि बीरेश महतो क्रिमिनली क्या कर रहा है या अनवर। इसमें शिकायत करने में क्राइम क्या हो गया? या वही तो लग रहा है कि शिकायत की हम लोग, तो तुम जांच करवाओ ना भाई। ये क्यों है कि मार देगा, और मारने का वही काम है को है, जब मारना ही रहता है तो शिकायत करते हैं हम लोग। सही बात है। तो ये सब तो मुखिया बचने के लिए अब कुछ एक चीज हम आरोप लगाना चाह रहा है। बोलिए सर। पूरे पंचायत में आप ही 2 व्यक्ति नहीं है तो मिल जाएंगे तो आपको 500, लेकिन अब बैकवर्ड से भी आपके हैं लोग। हाँ हैं, अभी दौड़ने धूपने वाले आप ही लोग हैं। हाँ, हम लोग रहते हैं बिहार से में, और कहना दबंगता उसके बाद 8 गो भाई है। अच्छा, मुखिया 8 गो भाई है, और 8 गो का मतलब हर एक गाँव में 2 गो पोट्टा रखता है, मतलब दबंग किस्म का, यादव समाज के रहे या मुस्लिम समाज के रहे या कोई भी रहे, वो जो कि थोड़ा दबंग है उसको रखता है, तो उससे गाँव में कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम लोग तरफ मतलब दबंगाई भी नहीं चल सकता किसी का। दबंगाई क्या करेगा हमारे तरफ, क्या मार दोगे, मैं दिखाओ मार के। और हम लोग किसी पर लाठी नहीं चला रहे हैं, कागज से लिख बोलने वाले। हाँ, कागज से हम लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, बंदूक नहीं चला रहे हैं। अगर उनको लगता है कि बंदूक चलाना है तो वही वो चलवाते हैं। उनका भी पहले जीते हैं तो उसका भी केस है, जीते हैं तो हर फायरिंग में भी केस है इन पर, खुशी में जो हाँ फायरिंग हुई थी अभी भी उन पर होगा। डीएसपी साहब, हाँ एसपी सबके यहाँ फुटेज है, और मीडिया के, हाँ मीडिया के पास भी होगा फुटेज के बाद। हाँ ऊपर, हाँ वो दिख रहा है उनका राइफल, दिखा रहे हैं हम लोग पर राइफल। सोचिए कि मीडिया में उनका राइफल का दिख रहा है पूरा थी, 10 राइफल फायरिंग बहुत तो हुआ, हजारों फायरिंग 100 फायरिंग हुआ, लेकिन दिखा रहे हैं क्रिमिनल बीरेश महतो है, अन्नू मियाँ है। अरे बड़े ऐसा कोई कीजिए कि हम कलम से लिख रहे हैं, कलम से आइए ना, आप जांच करवाइए, आइए कि बोलिए कि हाँ भाई जांच कीजिए मेरा। तो ऐसा तो घटना हो रहा है, आरोप भले लगाया जा सकता है दूसरा पर। लेकिन कितना घोटाला हुआ होगा आपके पंचायत में? वो तो अब हम अभी नहीं बता सकते हैं इस पर, लेकिन बहुत मोटा घोटाला है। मोटा घोटाला है जी, वो तो बताएंगे। हाँ, निष्पक्ष जांच होगा तो हमें आशा है कि कोई भी कर्मी जो कि छोटे कर्मी है, बड़े कर्मी नहीं कहेंगे कि बस बीडीओ साहब डीएम साहब ले लिए पैसा, छोटे कर्मी हैं जो कि पूरे कमीशन पर मुखिया अपना कमीशन दिया, बहुरा सही किया गया, गलतों को सही कर दिया गया। तो अधिकारियों पर भरोसा है ना? हाँ, बहुत भरोसा है, अधिकारी पर ही भरोसा दिए हैं। किनको? अधिकारी लोग को ही दिए ना, अधिकारी पर भरोसा करके ही अधिकारी लोग को दिए, हमने आवेदन दिया है, तो वो जांच करेंगे, देखेंगे। छोटे कर्मी तो अब हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे भैया। आते हैं बहुत सारे इंदिरा आवास सहायक थे और सुपरवाइजर, बकस दीजिए, बकस दे, क्या बकस देंगे तुम लोग, बक्सा हम लोग को पूरा। किसी घर में जांच किया तुम जाके कि इंदिरा आवास हम दे रहे हैं इसको, या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, उसका घर कैसा है देखा है कोई? तो जाके मुखिया घर में बैठ के जो लिख दिया मुखिया, बोल दिया हाँ तहाँ, वहाँ तो 30,000 रुपये ले रहा था, 10,000 रुपये तुरा भी दे रहा है, बीजर खा रहा है, क्या ले रहा है तो अंदर उनका बात है भाई। मतलब कहने का मतलब मेरा हुआ कि कुछ पैसा उसको दे रहा है, कुछ पैसा उसको दे रहा है। ये सर्वविदित है कि इंदिरा आवास में कमीशन। हाँ हाँ, अच्छा। और हमारे पंचायत में ज़्यादा हुआ है, पहले ही ले लिया गया था, 10,000 रुपया तो बहुत, चुनाव जीते पहले ही ले लेता, 500 आदमी कम से। तो ये देखिए उसी पंचायत के वीरेश कुमार हैं, इनका भी साफ तौर पे आरोप है कि मुखिया जो इनके पंचायत के हैं उनके द्वारा काफ़ी घोटाला किया गया है। कई ऐसी योजना है जो योजना धरातल पर मूर्त रूप में नहीं है, बावजूद वो योजना संचालित हो रही है, और ये संभव भी हो सकता है किससे, जब अधिकारियों की मिली भगत होगी। लेकिन इन लोगों को अधिकारियों पर भरोसा है, उच्च अधिकारियों को ये लोग आवेदन दिए हैं और इन्हें भरोसा है कि निश्चित तौर पर जांच होगी और मुखिया पर कार्रवाई होगी। अगर मान लीजिए यहाँ से जांच नहीं होता, यहाँ के जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, तब क्या कीजिएगा? आगे जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जनता दरबार में, यानी जहाँ जाना होगा जाइएगा। जरूर से जरूर जाएंगे। मुख्यमंत्री के कहीं जनता दरबार लगता है सोमवार, वहाँ जाकर आवेदन देंगे। निहास नहीं सुनवाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, आपके गांव में जितना भी योजना हो उसमें बोर्ड लगा है? नहीं, बोर्ड नहीं लगा हुआ है। योजना संख्या, वित्तीय कुछ नहीं, योजना की राशि, ये सब कुछ नहीं। आके देख सकते हैं, इस चीज़ को देखने की चीज़ है। अभी देखिए, अभी निकल रहा है सब मीडिया पर, तो हो सके लिखाना भी चालू कर दे।
हम अब तो देखा था कि तुरंत मतलब डरेगा कि अब ऐसे भी कर रहे हैं कि 18 के बाद साहब लोग बोले हैं कि 18 के बाद यहाँ मेला के चलते बिजी है सब हैं, 18 के बाद इस पर जांच होगा, तो 18 के पहले उसका लिखा बा भी दे उतना देर बैठो, लेकिन पुराना पेंट और नया पेंट पता लगेगा ना। बिहार में अक्सर यह देखा जाता है कि सरकारी योजना को प्रारंभ करके समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उस योजना का बोर्ड वहां नहीं लगता है और यहीं से घोटाला शुरू हो जाता है। आम लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि आखिर इस योजना का नाम क्या था, योजना की कितनी राशि आई थी, कहां पर इस योजना का निर्माण करना था, कहां पर इस योजना को संचालित करना था, और यहीं से घोटाला जो है शुरू हो जाता है। और ये जो लोग थे वो नालंदा जिले के विहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत पलटपुरा पंचायत के लोग हैं, जो अपने पंचायत के मुखिया के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को और सरकारी कार्यालय में आवेदन देकर उनके घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनके आवेदन पर किस हद तक जांच की जाती है, किस तरह से निष्पक्षता के साथ जांच की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे धरती पर कोई भी राजा हरिश्चंद्र नहीं है।